तो पूर्व पाठ में संपुंका नाम सो वक्तव्य संस्कर्ता संस्कर्ता तक सिद्ध हो गया है। अब इस पार्ट में पुमः खय्यम परे, विसर्ग व्यंजन संधि का ही है पुमः खय्यम परे। ये कहता है, ये सूत्र कहता है अम परे खई पुमो रूष्यात, अम परक खाए यदि पर में रहे तो पुम के मकार को रू हो जाए। तो यहाँ अम क्या हुआ, तो ऐ उनके आकारे यम गमनम का मकारे, ये हो गया अम। तो अम परक खै, खै प्रत्याहार ख छठ चट तब क प यहाँ तक आएगा। तो ये ख यानी प्रत्येक वर्ण का प्रथम और द्वितीय वर्ण के बाद यदि अम माने ऐ उनका आकार यम गमनम का मकारे यह पर में रहे तो पुम जो होता है पुम के मकार को अनुस्वार मकार को रुकार हो जाए। अम परे खई पुमोड़ू स्यात, तो ये इसका यही अर्थ हुआ कि अम परक खई पर में रहने पर पुम के मकार को रू हो जाए। तो पुम जोड़ कोकिला है। तो यहाँ पर में पुम जो है, पुम का जो मकार है उसके बाद कोकिला है। तो कोकिला में क जो है वो खय प्रत्याहार में आता है, खफ छठ चट तब क आ जाता है। और क के बाद कोकिला ओ है, क में ओ कार है तो ओ अम प्रत्याहार में आ जाता है। क्योंकि अम प्रत्याहार में लेंगे तो ऐ उनके आकारे और यम गमनम को मकारे। तो अम परक खय पर में है कोकिला में को, तो यहाँ क्या हो गया, पुम के मकार को रू हो गया। तो पू और रू कोकिला हुआ, रू में र बचा, ऊ की संज्ञा लो। अब जो है अत्रानुनासिक पूर्वस्य तुवा, जैसे संस्कर्ता में हुआ था कि यहाँ अत्र माने रू प्रकरण में होता क्या है, तो रू प्रकरण में रू से पहले जो होता है वो अनुनासिक हो जाता है। तो यहाँ पर में पुम में म को रू हुआ, रू में र बचा, तो पू जो हुआ वहाँ अनुनासिक हो गया। और वो अनुनासिक विकल्प से होगा, एक पक्ष में अनुनासिक होगा, जिस पक्ष में अनुनासिक नहीं होगा उस पक्ष में अनुनासिकात परो अनुस्वार, जिस पक्ष में अनुनासिक नहीं होगा उस पक्ष में अनुस्वार हो जाता है। अनुनासिकात परो अनुस्वार है इस सूत्र से। तो दो रूप बनता है, दो पक्ष, एक पक्ष अनुनासिक पक्ष, तो पू अनुनासिक र कोकिला होगा, फिर पू अनुस्वार र कोकिला, दो रूप बनेगा। उसके बाद वहाँ पर में क्या हो जाता है, तब खरी खर अवसानी और विसर्जनीय, इस सूत्र से खरी अवसाने च पदांत से रेफ से विसर्ग। ये कहता है कि खर या अवसान में पदांत जो रेफ उसका विसर्ग हो जाता है, खरी विसर्जन, तो उससे क्या हो गया, तो यहाँ पू अनुनासिक र और कोकिला, पू अनुस्वार र कोकिला, दोनों पक्ष के र का जो है खराब सानी और विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा। विसर्ग हो जाने पर पू विसर्ग अनुनासिक पक्ष पू विसर्ग कोकिला, अनुस्वार पक्ष पू अनुस्वार कोकिला, ऐसा रूप बनेगा। तो फिर सम पुम का नाम सो वक्तव्य, सम पुम और कान ये तीनों सम संबंधी विसर्ग हो या पुम संबंधी विसर्ग हो या कान संबंधी विसर्ग हो, तीनों विसर्ग को ये स्व कर देता है। तो यहाँ पर फिर जो है उसका सकार हो जाएगा, तो अनुनासिक पक्ष में पुंस कोकिला हो जाएगा, अनुस्वार पक्ष में भी पुंस कोकिला, दो रूप की सिद्धि होती है। अब है नस छव्य प्रशान, ये कहता है अम परे छवि नान्तस्य पदस्य रूह स्यात्। अब कहता है अम परक छव यदि पर में रहे, छव माने छ ठ थ च ट त यहीं तक होगा, छ ठ थ च ट त, यहाँ कपाई नहीं होगा। तो ये कहता है अम परक छय माने अम परक छव यदि पर में रहे, तो अम परक तो यहाँ अम तो वही हो जाएगा, आई उनका कार्य उनका मकार है। तो वहाँ पर में प्रशान शब्द का जो है नान्त पद का रू हो जाता है। तो नान्त पद का रू हो जाता है, जो मतलब प्रशान शब्द है, न तो प्रशान शब्द या न छव्य प्रशान में अप्रशान कह दिया, यानी प्रशान भिन्न, प्रशान शब्द से भिन्न यदि नकारांत कोई पद है तो उस पद के न को रू हो जाता है, ऐसा उसने कहा। तो यहाँ पर में चक्रिण जोड़ त्रायस्व है। तो चक्रिण माने होता है भगवान विष्णु, चक्रिण संबोधन है, जैसे हे विष्णु, हे हरे,
हे राम, उसी प्रकार हम चक्री मन चक्र धारण करने वाले जो भगवान विष्णु है उनका जो हम संबोधन करेंगे तो चक्रीन होगा। त्रायस्व मन रक्षस्व, हे चक्रीन मेरी रक्षा करें। तो यहाँ चक्रीन त्रायस्व ऐसा पद बनता है। तो यहाँ में नाम पद हुआ चक्रीन। चक्रीन का नौ जो है उसको रू कर देगा। क्यों रू कर देगा? तो हम पर ये छव है कि नहीं, तो यहाँ खोजेंगे हम। तो छव प्रत्याहार में होगा छ ठ थ च ट त। तो आएगा, त्र है, त्रायस्व है, तो त्रायस्व में तो र है, तो यहाँ तो है ही। तो के बाद हम खोजेंगे कि अम है कि नहीं, तो अम में र है, र होना चाहिए। तो देखो क्या कहता है कि अय उन के आकारे यम गमनम का मकारे, तो यहाँ तो आ जाएगा रो। अयुन रे लिख एवं अयोच हय व र ट आ जाता है। तो अम परक छब पर में है, त्रायस्व में त्र, तो यहाँ चक्रीन शब्द का जो नकार है उसको रू हो गया। तो रू में फिर र बचा, और जब ये रू हो गया तो अतरा रू प्रकरण अतरा अनुनासिका पूर्वस्य तुवा। यहाँ जो है पूर्व को अत्र रू प्रकरण में रू जिसका हो उसके पूर्व का अनुनासिक हो विकल्प से। तो यहाँ पर में चक्री में जो ई है वो अनुनासिक हो जाएगा, और र हुआ त्रायस हुआ। और फिर जिस पक्ष में अनुनासिक नहीं होगा उस पक्ष में अनुनासिकात पर अनुस्वार से अनुस्वार हो जाएगा। तो यहाँ भी दो रूप बनेगा, अनुनासिक पक्ष और अनुस्वार पक्ष। तो चक्री ड़ त्रायस्व, चक्री ड़ त्रायस्व, अनुनासिक अनुस्वार दो पक्ष होना है। अब फिर यहाँ पर मैं रॉ को जो है खड़प सानी और विसर्ग से विसर्ग कर देंगे। तो विसर्ग कर देंगे तो दोनों पक्ष में विसर्ग होगा। और यहाँ पर में सम पुं का नाम सो वक्तव्य से स नहीं होगा विसर्ग का, क्योंकि यह ना तो सम संबंधी विसर्ग है, न पुम संबंधी विसर्ग है, और न ही कान संबंधी विसर्ग है। यहाँ विसर्ग को स करने के लिए पुनः एक सूत्र आया, विसर्जनीयस्य सः। ये कहता है खरी विसर्जनीयस्य सः स्यात्। खर यदि पर में रहे तो विसर्ग का स हो जाता है। तो खर प्रत्याहार में ख फ छठत का ख आएगा, स सर का रकार आएगा, यानी प्रत्येक वर्ण का प्रथम वर्ण द्वितीय वर्ण और तीनों सकार यदि पर में रहे तो विसर्ग का स हो जाता है, ये कहा। तो अब यहाँ पर में हम देखेंगे कि खर पर में कहाँ है, तो त्रायस्व में तो जो है उखड़ में आता है, ख फ छठत चटत तो यहाँ विसर्ग चक्री का जो विसर्ग है उसको स हो गया। तो अनुनासिक पक्ष में भी स तो चक्रिंस त्रायस, अनुस्वार पक्ष में भी स तो चक्रिंस त्रायस, दोनों पक्ष में हो गया। तो ऐसा बना। अब कहा यहाँ अब सूत्र में अप्रसारण क्यों, अप्रसान क्यों कहे, तो कहा अप्रसान इसलिए कहे कि प्रसान के नकार को रू ना हो जाए, दो रूप ना हो जाए, इसलिए प्रसान तनोती जो रूप बना। तो यहाँ प्रसान में भी नान्त पद है प्रसान, और तनोती में तो जो है वह है छब, छब में तो आता है, अम में आता है, तो यहाँ भी उसकी प्राप्ति है। लेकिन वहाँ पर मैं अप्रसान कह दिए न छब्य प्रसान में, तो यहाँ इसका प्रवृत्ति नहीं हुई, है सूत्र यहाँ नहीं लगा। पदांत से इति किम, पदांत नकार को ही रू हो, तो ऐसा क्यों कहा, तो कहा हन जोड़ती है, तो यहाँ हन धातु का न है और ती जो है यहाँ तिप है, तो अभी ये हन जो है सो पद हुआ नहीं है, तो उसके नकार को नहीं होगा। यदि पदांत नहीं कहते तो यहाँ भी हो जाता, ऐसा इसने कहा। अब कहता है निर्ण पे, निर्ण इत्यस्य रूह स्याद वा पकारे परे, नृण पाही, नृण पाही, नृण मने नरान, पाही मने रक्षा, लोगों की रक्षा करें। तो नृण मने होता है नर शब्द, नृ शब्द है, ना नरो नरह नरम नरो नृण, ऐसा रूप बनेगा। तो नृण पाही जो शब्द है, तो यहाँ नृण में जो नकार है उसको कहता है कि रू, उसका रू होगा विकल्प से पकार पर में रहने पर, एक तो रू ही विकल्प से होगा, तो यहाँ चार रूप हो जाएगा। यदि रू नित्य होता है तो पर भी अनुनासिक और अनुस्वार भेद से दो भेद हो जाता है। यहाँ रू ही विकल्प से होगा, तो पहले यहाँ क्या करेंगे, तो एक पक्ष में तो नृण पाही रह जाएगा, दूसरे पक्ष में हम रू करते हैं तो नृ रू पाही होगा, अब र हो जाएगा। फिर अनुनासिक पक्ष करेंगे, अत्र अनुनासिक पूर्व से तुआ से अनुनासिक पक्ष, अनुनासिकात पूर्व अनुस्वार से अनुस्वार पक्ष, तो दो रूप हो गया। अब यहाँ पर मैं नृ अनुस्वार अनुनासिक र पाही, नि अनुस्वार र पाही, दो रूप हुआ। अब यहाँ पर में जो है एक सूत्र आता है, तो उसके बाद क्या कहते हैं, अब यहाँ पर में जो है सो फिर खरब सानी और विसर्ग हम विसर्ग कर देंगे। तो जब दोनों पक्ष में विसर्ग हो जाएगा तो कुपबोह एक सूत्र है, कुपबोह अह का अपो,
ये कहता है कि कवर्गे पवर्गे च परे, यानी कवर्ग पर में हो या पवर्ग पर में रहे। कवर्ग मन कखोगा वहाँ, पवर्ग मन पहोगा वहाँ। ये यदि पर में रहे तो विसर्ग जो होता है वो विसर्ग का अर्ध विसर्ग हो जाता है, माने कह अपो हो जाता है। यदि कवर्ग रहेगा तो अर्ध विसर्ग हो जाएगा, और यदि पवर्ग रहेगा तो पर भी अर्ध विसर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर में ये भी विकल्प से होता है, विसर्ग से विसर्गो चाद विसर्ग, माने विकल्प से अर्ध विसर्ग होगा और विसर्ग भी होगा। तब यहाँ पर में जो है अब एक पक्ष हो गया अर्ध विसर्ग वाला, वो भी अनुनासिक और अनुस्वार में होगा तो 2 भेद हुआ। एक पक्ष हो गया पूर्ण विसर्ग वाला, वो भी अनुनासिक और अनुस्वार पक्ष में होगा, तो इस प्रकार 4 भेद हो जाता है। और एक भेद जो है सो निर्णपाही का रू ही विकल्प से है, तो वह भी एक भेद हो गया, तो 5 भेद इसका हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ जो रूप होता है सो ऋणिपाही नृपाही, हाँ निर्णपाही नृणपाही, तो यहाँ 5 रूप बन जाता है। तो इस प्रकार से ये सिद्ध होता है। अब तीसरा है तस्य परमाम्रेडितम। ये सूत्र कहता है कि द्विरुक्तस्य परम रूपम आम्रेडितम स्यात्। द्विरुक्त जो हो, माने जो एक ही पद 2 बार उक्त हो, 2 बार कहा गया हो, तो वह परम रूपम जो होता है, पर वाला जो पद होता है उसकी आम्रेडित संज्ञा होती है। जैसे कान कान, कान कान छात्रान अहम पाठयामी, मैं किस किस छात्र को पढ़ाऊंगा। यहाँ कान कान शब्द जो है, यहाँ कह कौ के कम कौ कान हुआ है, तो कान कान हुआ, तो कान कान 2 बार प्रयोग है। तो यहाँ एक ही शब्द कान शब्द को द्विरुक्त है, 2 बार कहा गया है, तो कान कान हुआ। तो यहाँ दूसरा जो कान है, पर वाला जो कान है, उसकी आम्रेडित संज्ञा हो गई। और आम्रेडित संज्ञा करने का फल क्या हुआ, तो कानाम्रेडिते च। ये सूत्र कहता है कान नकारस्य रू स्यात् आम्रेडिते परे। कान का जो नकार है उसको रू हो जाए आम्रेडिते परे, यानी द्विरुक्त एक ही पद यदि 2 बार कहा जाएगा तो दूसरा बाद वाला जो होगा उसकी आम्रेडित संज्ञा हो जाएगी। और कहता है कि कान के नकार को रू हो जाए आम्रेडित पर में रहने पर, तो यहाँ कान कान हो गया, तो बाद वाला कान जो है उसकी आम्रेडित संज्ञा हो गई। और पूर्व वाला जो कान का नकार है उसको रू कर दिया, कौन सूत्र से, कानाम्रेडिते से। फिर जब ये रू हुआ तो यहाँ अत्रा अनुनासिको पूर्वसित हुआ, इस सूत्र से। जब ये रू होगा तो रू प्रकरण में अनुनासिक होगा, अनुनासिकात पूर्व अनुस्वार, और अनुनासिक के विकल्प पक्ष में अनुस्वार हो जाएगा, तो 2 रूप हो जाएगा। का अनुनासिक, रू में र बच गया, और कान फिर का अनुस्वार र कान हो जाएगा, 2 रूप बन गया। अब फिर यहाँ पर में सो र जब बच गया तो खड़प सानी और विसर्जनीय से खड़ी अफसाने जब पदांत से विसर्ग से तो उसको जो है विसर्ग हो गया। विसर्ग जब हो गया तब फिर जो है समपुम का नाम सो वक्तव्य। वो जो वार्तिक है उसमें सम पुम और कान है, माने सम संबंधी विसर्ग हो या कान संबंधी विसर्ग हो या पुम संधि विसर्ग हो, उसको सकार कर देता है। तो यहाँ कान संबंधी विसर्ग है, इसको सकार कर देगा, तो सकार कर देगा तब बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कांस कान, कांस कान, अनुनासिक पक्ष अनुस्वार पक्ष, तो 2 रूप बन जाता है। अब कहता है 6 च, अब कहता है 6 परे हर्षस्य 6 परे तुग आगम से, हर्ष को तुग का आगम हो 6 पर में रहने पर। अब जैसे शिवत छाया है, तो शिव जोड़ छाया है, शिवस्य छाया, शिवत छाया, ये समास हो सकता है। तो शिव जोड़ छाया है, तो यहाँ हर्ष हुआ शिव वम ओ, उसको 6 पर में है, कहाँ छाया में छकार, तो उसको तुक का आगम हो गया। किसको तुक का आगम होगा, हर्षस्य, माने शिव में व में अ का होगा 6 पर में रहने पर, तो तुक में उका भी तो हो जाता है, तो बचता है। और ये कित है तो आद्यंतो टकितो, टित जो होगा आदि अवयव होगा, कित जो होगा अंतावयव होगा। तो यहाँ पर मैं शिव में व में जो अ है उसके बाद अंतावयव तुक हो गया, तो शिव तो जो छाया होगा। अब यहाँ अस्तु अस्तु नास्तु लगा दो, सकार तवर्गाभ्याम सकार, सकार तवर्गयो सकार चवर्गाभ्याम जोगे सकार चवर्गो अस्ता। तो यहाँ पर में शिव तो जो है वो तवर्ग है, उसको चवर्ग से जोग है छाया में छकार से, तो तकार को अस्तुत्व हो गया यानी च हो गया, तो शिवत छाया रूप बना। अब है पदांतात वा, कहता है दीर्घात पदांतात 6 परे तुगवा स्यात्। दीर्घ जो पदांत जो दीर्घ होगा उससे पर में यदि 6 रहे तो उसको विकल्प से तुग का आगम हो,
हर्षस्य छे परे नित्यम तुक स्या, हर्ष के बाद यदि छ रहेगा तो नित्य तुक होगा, और दीर्घ पदांत दीर्घ के बाद यदि छ रहेगा तो विकल्प से होगा। जैसे लक्ष्मी छाया, तो लक्ष्म्या छाया, लक्ष्मी छाया, तो यहाँ लक्ष्मी जो है दीर्घ है, लक्ष्मी में दीर्घिकार है, उसके बाद छकार है, तो उसको विकल्प से तुक हुआ। तो तुक हुआ तो जिस पक्ष में तुक होगा तो उका भी तो हो जाएगा, लक्ष्मी तो छाया हो जाएगा। यहाँ भी दीर्घ से होता है, इसलिए कित है आद्यंता टकित, आद्यंतो टकितो से अंतावयव होगा, तो लक्ष्मी जोड़ तो जोड़ छाया हुआ, अश्व अश्वना अस्तुत्व कर देंगे तो तो का च हो जाएगा, तो लक्ष्मी छाया बन जाएगा। और जिस पक्ष में ये नहीं होगा क्योंकि दीर्घ है तो उस पक्ष में लक्ष्मी छाया बन जाता है। तो इस प्रकार हल संधि प्रकरण जो है सो समाप्त हुआ। ये यहाँ जो है आज मैं पुमः खय्यम परे से पदांताद्वा यानी पूर्ण जो है सो हल संधि को पूर्ण किए हैं।